फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ के बारे में। और ये वैकेंसी निकल कर आई है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस किस सब्जेक्ट में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आ रखी हुई हैं, कितनी सीट अवेलेबल है और अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या होगी। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो ये न्यूज़ इस प्रकार है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से संबंधित इलाहाबाद डिग्री कॉलेज प्रयागराज द्वारा टीचिंग स्टाफ में असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 132 पदों पर और नॉन टीचिंग स्टाफ में कॉलेज लाइब्रेरियन की नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट पर ऑनलाइन मोड में 2 जनवरी 2023 तक अप्लाई करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म की हार्ड कॉपी और अपने शैक्षिक प्रमाण पत्रों की स्व सत्यापित छाया प्रतियों, फोटो और आवश्यक दस्तावेजों के साथ डाक से कॉलेज के पते पर 10 जनवरी 2023 तक पहुंचाना होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ दे रखी हुई है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी तो आ ही रखी हुई है, साथ ही साथ में कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे कि लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी आ रखी हुई है। तो यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, आपको सबसे पहले तो इस साइट पे चले जाना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंडर में आने वाला ये कॉलेज है, इसकी वेबसाइट पे जाकर के ओपन करिएगा। वहाँ पे आपको पूरी नोटिफिकेशन मिल जाएगी, एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा। वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करके उसकी हार्ड कॉपी को निकाल करके इसके साथ ही अपने सारे एकेडमिक रिकॉर्ड्स यानी आपका 10th 12 ग्रेजुएशन, मास्टर्स, नेट या JRF, PhD, इन सब का मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आपको दिए गए पते पर पोस्ट बाय पोस्ट आपको भेज देना है। और ये चीज़ याद रखना है कि ऑनलाइन मोड में आवेदन करने की जो लास्ट डेट होगी वो 2 जनवरी होगी और हार्ड कॉपी आपकी 10 जनवरी 2023 तक उस एड्रेस तक पहुंच जाना चाहिए। तो आइए अब हम आगे देख लेते हैं कि किस पोस्ट में कितनी सीट, किस सब्जेक्ट में कितनी सीट अवेलेबल है। तो यहाँ नियुक्त होने वाले कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए भी ये पे लेवल 10 का रहेगा और इनकी सैलरी इसके अकॉर्डिंग रहेगी। और साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर 132 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है और जिसमें कि पे लेवल 10 का ही दिया जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है और साथ ही रिजर्वेशन कोटा के साथ में हम इसको डिटेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में टोटल 9 सीट अवेलेबल है, जिसमें कि UR कैटेगरी के लिए 3, OBC के लिए भी 3, SC के लिए 2, ST के लिए 1, EWS के लिए 0 सीट अवेलेबल है। कॉमर्स में टोटल 16 पोस्ट है और जिसमें से कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 7 सीट है, OBC के लिए 4 सीट है, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और EWS के लिए यहाँ पे 2 सीट दिया गया है। इसके बाद कंप्यूटर साइंस में टोटल 7 सीट अवेलेबल है, अपनी कैटेगरी आप इसमें देख सकते हैं। इसके बाद डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, इसमें टोटल 4 सीट के लिए आवेदन मांगा गया है, जिसमें से कि एक पोस्ट UR, एक पोस्ट OBC, एक पोस्ट SC और एक पोस्ट ST के लिए है। इसके बाद इकोनॉमिक्स में हम देखते हैं कि टोटल 6 पोस्ट पे वैकेंसी आ रखी हुई है। रिजर्वेशन आप अपना देख सकते हैं यहाँ से। एजुकेशन में टोटल 5 पोस्ट निकला हुआ है, इंग्लिश के लिए 7 पोस्ट है, ज्योग्राफी में 6 पोस्ट के लिए वैकेंसी आ रखी हुई है, हिंदी के लिए 7 पोस्ट है, लॉ के लिए 21 पोस्ट पर वैकेंसी है और मैथमेटिक्स के लिए 4 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें कि अलग अलग कैटेगरी भी दे रखी हुई है। और मेडिवल हिस्ट्री के लिए 4 पोस्ट है, म्यूजिक के लिए 1, म्यूजिक तबला के लिए 2 सीट अवेलेबल है, म्यूजिक वोकल के लिए 2 सीट अवेलेबल है, पेंटिंग के लिए आपकी 2 सीट यहाँ पे दे रखी हुई है, जो कि ST और SC के लिए 1-1 सीट। इसके बाद में फ़िलॉसफी के लिए 2 सीट अवेलेबल है यहाँ पे, एक अनरिजर्व्ड के लिए और एक OBC कैटेगरी के लिए। इसके बाद फिजिकल एजुकेशन में भी 2 सीट अवेलेबल है, एक UR कैटेगरी के लिए और एक SC कैटेगरी के लिए। इसके बाद फिजिक्स में 7 सीट अवेलेबल है टोटल, पॉलिटिकल साइंस में 5 सीट अवेलेबल है। अब यहाँ पे बात करते हैं साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी में टोटल 5 सीट यहाँ पे निकाला गया है, जिसमें से कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 3 सीट अवेलेबल है, OBC के लिए 1 सीट और SC के लिए 1 सीट यहाँ पे दिया गया है। ST और EWS के लिए यहाँ पे कोई भी सीट निर्धारित नहीं किया गया है। इसके बाद संस्कृत में टोटल 3 सीट अवेलेबल है, स्टैट्स में 3 सीट है, उर्दू में 2 सीट है और यहाँ पे 2 सीट उर्दू का हम देखते हैं कि एक अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और एक EWS कैटेगरी के लिए। बाकी OBC, SC, ST के लिए यहाँ पे कोई सीट नहीं दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे चीज़ें डिवाइड की गई हैं। और इसके साथ ही साथ में ये लास्ट वाला जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे भी आपको कहीं कहीं पे कुछ पोस्ट दिखेंगे, जैसे कि आपको एंशिएंट हिस्ट्री में ये एक पोस्ट दिया गया है विजुअल हैंडीकैप्ड के लिए और कॉमर्स में भी यहाँ पे एक पोस्ट है हैंडीकैप्ड के लिए। तो यहाँ पे
इसके बाद इंग्लिश में भी यहाँ पे 1 सीट दे रखा हुआ है, और हिंदी और लॉ में भी यहाँ पे एक एक सीट यहाँ पे फिज़िकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी के लिए दे रखा हुआ है, और यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस के लिए भी यहाँ पे 1 सीट यहाँ पे दे रखा हुआ है। तो आप अपने एलिजिबिलिटी अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है और बाकी चीज़ों को देखने के लिए आप वेबसाइट पर चले जाइए और फुल नोटिफिकेशन को एक बार पढ़ लीजिएगा। हालांकि मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी नोटिफिकेशन पर भी एक वीडियो अपलोड करूँ। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।